यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेज पर स्वागत है। आज हम आपको मॉडर्न इंडिया के भारत छोड़ो आंदोलन के चैप्टर को पढ़ाने जा रहे हैं। भारत छोड़ो आंदोलन की पृष्ठभूमि के बारे में बताया जाता है। इस समय तक द्वितीय विश्व युद्ध अपने फुल फॉर्म में आ चुका था। द्वितीय विश्व युद्ध का दौर था। द्वितीय विश्व युद्ध में जगह जगह जापान से इंग्लैंड हार भी रहा था। इन परिस्थितियों में भारत में क्रिप्स मिशन भेजा गया और क्रिप्स मिशन असफल रहा। द्वितीय विश्व युद्ध के कारण विश्व में महंगाई भी बढ़ी, भारत में भी महंगाई बढ़ी और साथ ही साथ एक और खतरा मंडराने लगा, वो था जापानी आक्रमण का खतरा। एशिया में चतुर्दिक विजयी होता जापान अब भारत पर हमला इसलिए करने वाला था क्योंकि यहाँ अंग्रेज थे। उसको भारत से कोई दुश्मनी नहीं थी, अंग्रेजों से दुश्मनी थी। और एशिया में अंग्रेजों का मजबूत गढ़, मजबूत उपनिवेश, ग्रेटेस्ट कॉलोनीज इन इंडिया, भारत में ही उसका सबसे मजबूत गढ़ था, सबसे मजबूत उपनिवेश था। इसीलिए अंग्रेजों के विरुद्ध कार्रवाई का अब अगला जो दौर था वो भारत पर होने वाला था। इसी कारण से महात्मा गांधी ने इस बढ़ती महंगाई से व्याप्त असंतोष, द्वितीय विश्व युद्ध के कारण अंग्रेजों की हार के साथ साथ भारत पर बढ़ते अंग्रेजी आक्रमण और क्रिप्स मिशन की असफलता के कारण इतना असंतोष व्याप्त हुआ कि उन्होंने इलाहाबाद के कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक में ये कह दिया कि अंग्रेजों भारत छोड़ो। अब तो क्लियर। पहली बार महात्मा गांधी ने इलाहाबाद में ये प्रस्ताव रखा था कि अंग्रेजों को भारत छोड़कर चले जाना चाहिए, क्विक इंडिया मूवमेंट। एक ऐसा आंदोलन हम चलाएंगे कि भारत को छोड़कर अंग्रेज चले जाएं। ध्यान रहे, यहाँ और भी घटनाएं घटी थी। अंग्रेजों के ऊपर जो यह अपील थोड़ा कारगर साबित होती दिखी तो उनका कहना था कि हम अगर भारत छोड़ देंगे तो भारत में अराजकता व्याप्त हो जाएगी। गांधी जी का कहना था भगवान भरोसे अराजकता की स्थिति में भारत को छोड़कर चले जाइए, इसी में हम भारतीयों की भलाई। अंग्रेजों का यहाँ एक और भी कहना था अगर हम भारत को छोड़कर चले जाएंगे तो भारत पर जापान का आक्रमण हो जाएगा। गांधी जी ने कहा बिल्कुल नहीं, जापान का भारत पर आक्रमण होने का कारण भी अंग्रेज हैं। अंग्रेज अगर भारत में न रहे तो जापान हमारा मित्र है, वो हम पर हमला नहीं करेगा। ये बातें इलाहाबाद के बैठक में जो मई 1942 में हुई, वहाँ ये बात हो चुकी थी। ध्यान रहे, जुलाई में कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक वर्धा में हुई। वर्धा कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक में महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव को प्रस्तावित किया और वो आंदोलन वहां पर इसलिए पास हो गया क्योंकि यद्यपि उसका विरोध हो रहा था, यहीं पर गांधी जी ने अपने विरोधियों पर एक प्रकार से दबाव बनाया। उन्होंने कहा यदि कांग्रेस ने मेरे भारत छोड़ो प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर लिया तो मैं देश की रेत से इतना बड़ा संगठन खड़ा कर दूंगा जो स्वतंत्रता संग्राम को जीत कर दिखाएगी और ये संगठन कांग्रेस से भी बड़ा संगठन होगा। गांधी जी का ये दबाव काम आया और कांग्रेस ने आखिरकार वर्धा में भारत छोड़ो आंदोलन को पारित कर दिया। लेकिन अभी इसका फाइनल होना था कांग्रेस की कार्यकारिणी में नहीं, बल्कि कांग्रेस की वार्षिक बैठक में। सालाना अधिवेशन जो होता था अक्सर वो दिसंबर में होता था, उसके पहले भी हुआ है, लेकिन सालाना अधिवेशन अक्सर दिसंबर में होता था। और आखिरकार दिसंबर में न होकर के जल्दबाजी में कांग्रेस कार्यकारिणी के सदस्यों ने कहा क्यों न अगस्त में ही एक बैठक की जाए, कांग्रेस का अधिवेशन बुलाया जाए और वहां प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया जाए। आखिरकार गांधी जी के साथ ही हुआ करते थे नेहरू। 1 अगस्त 1942 को इलाहाबाद के आनंद भवन में एक बैठक हुई। उस बैठक में 1 अगस्त को तिलक दिवस मनाया जा रहा था। मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँगा, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक 1 अगस्त को मरे थे। असहयोग आंदोलन के शुरू होते ही वो उनको मृत्यु प्राप्त हुई थी। इसलिए 1 अगस्त जो तिलक दिवस मनाया जा रहा था, वहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा हम दुधारी तलवार से खेलने जा रहे हैं, जिसकी चोट उल्टे हमें भी पड़ सकती है, लेकिन अब हम एक ही नारा देंगे, संघर्ष संघर्ष केवल संघर्ष। अब यही एक नारा होगा मेरा, क्रिप्स और एमरी को।
क्रिप्स उस समय यहाँ से असफल होकर इंग्लैंड गए थे और एमरी उस समय भारत सचिव हुआ करते थे, इंडियन सेक्रेटरी भारत सचिव हुआ करते थे। अंततः 8 अगस्त ग्वालियर टैंक मैदान कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ और कांग्रेस के इस वार्षिक अधिवेशन में जहां महात्मा गांधी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो करो या मरो का नारा दिया था, यहाँ पर पत्रकारों ने लिखा है, अंग्रेजी पत्रकारों ने लिखा है कि लगभग गांधी जी ने अपने 1 घंटे से अधिक के भाषण में एक दैदीप्यमान पुरुष की तरह भाषण देते हुए लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया और यहीं पर उन्होंने कहा अब हम सिर्फ किसी एक छोटे से डोमिनियन स्टेट स्वराज मात्र इतने से लुभाने वाली घटनाओं से हम प्रेरित होने वाले नहीं हैं, बल्कि अब हमें चाहिए पूर्ण आज़ादी और इसके लिए हम या तो अपनी आज़ादी प्राप्त करेंगे या इसे प्राप्त करने की फिराक में मर मिटेंगे, करो या मरो अंग्रेजों भारत छोड़ो। ये ग्वालियर टैंक मैदान बम्बई, ये वही ग्वालियर टैंक मैदान बम्बई है जहाँ कांग्रेस की 1885 में स्थापना हुई थी। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय वही तो बम्बई है। यहाँ ग्वालियर टैंक मैदान हुआ करता था और वही ग्वालियर टैंक मैदान में कांग्रेस की बैठक हुई और 8 अगस्त 1942 को आखिरकार कांग्रेस ने सर्वसम्मति से भारत छोड़ो आंदोलन पारित कर दिया। ये घटना होती है और अब इस भारत छोड़ो आंदोलन के पारित हो जाने के बाद क्या घटनाएं हुई ये इसके बाद। तो पहले हम लोग इसको देख लेते हैं, पहले इतना जान लेते हैं और इसको लिख लेते हैं। तो फिर भारत छोड़ो आंदोलन जब घोषित हो गया तो उसके बाद क्या घटनाएं हुई उसको हम लोग देख लेंगे। यहाँ तक क्लियर हुआ? एनी प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। तो भारत छोड़ो आंदोलन को हम लोग देख लेते हैं कि आखिर इसकी पृष्ठभूमि क्या रही। पृष्ठभूमि थी क्रिप्स मिशन की असफलता, यही ना? क्रिप्स मिशन की असफलता और महंगाई और जापान से खतरा, जापान के भारत पर संभावित आक्रमण से परेशान गांधी जी ने अंततः कहाँ की बैठक में? अंततः मई 1942 के इलाहाबाद कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक में अंग्रेजों भारत छोड़ो की घोषणा की, यही ना? यहाँ पर एक घटना घटित थी। क्या कहा था यहाँ पर उन्होंने? इलाहाबाद कांग्रेस की बैठक में अंग्रेजों भारत छोड़ो ये उन्होंने कहा था और भी कुछ कहा था। भगवान के भरोसे भारत को छोड़कर चले जाइए, अराजकता की स्थिति में भारत को छोड़कर चले जाइए। जापान के भारत पर संभावित आक्रमण के कारण आप हैं, अंग्रेज अभी यहाँ ना हो तो भारत पर कभी जापान आक्रमण नहीं करेगा क्योंकि जापान भारत का मित्र है। उनका कहना था कि अगर हम लोग चले जाएंगे तो भारत पर जापान का आक्रमण हो जाएगा। उनका बिल्कुल नहीं, आप चले जाइए तभी आक्रमण नहीं होगा, आप भारत पर जापान के आक्रमण के कारण उनका तो अराजकता फैल जाएगी, बिल्कुल नहीं फैलेगी। भगवान के भरोसे आप इसको छोड़कर चले जाइए। एक और स्टूडेंट इसमें मैडम रेखा मिश्रा, आप कायदे से एक तरफ बैठ जाइए और हम क्वेश्चन भी पूछते हैं यहाँ पे। देखिए ऑनलाइन बच्चे बहुत से पढ़ रहे हैं तो जवाब आपको भी देना होगा और बात बंगाल की ही हो रही है और आप बंगाली हैं, थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिएगा। बच्चों आप लोग बैठे रहिए, जो है नहीं ज्योति आप लोग सभी लोग बैठ रहे हैं, डोंट डिस्टर्ब क्लास। मैडम रेखा मिश्रा कायदे से बैठ जाइए और हमारे क्लास में जवाब भी कायदे से दीजिए। प्रिय छात्रों, ये एक बंगला महिला जो हमारे घर पे है, बंगाली और थोड़ा पढ़ने में काफ़ी लूज है लेकिन पढ़ाते पढ़ाते देखते हैं हो सकता तेज होना। ये अंग्रेजों भारत छोड़ो की बात चल रही है। इसमें इंग्लिश में क्विट इंडिया मूवमेंट कहा जाता है। मूवमेंट मतलब वो आंदोलन। तो अंग्रेजों भारत छोड़ो की घोषणा गांधी जी ने इलाहाबाद की बैठक में किया था
ठीक, इलाहाबाद में बैठक हुई और उसमें गांधी जी ने कहा चाहे अराजकता की स्थिति में भगवान के भरोसे आप लोग छोड़कर जाइए, इसी में भारत का कल्याण है। अब तो क्लियर हुआ। क्रिप्स मिशन की असफलता, महंगाई, जापान के भारत पर संभावित आक्रमण से परेशान गांधी जी ने अंततः मई 1942 के कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में अंग्रेजों भारत छोड़ो की घोषणा की। ठीक, एक प्रस्ताव के रूप में आया। नंबर दो में आता है कि वर्धा कांग्रेस की बैठक में गांधी जी ने यह प्रस्ताव मतलब समझ रहे हैं कौन प्रस्ताव? भारत छोड़ो प्रस्ताव। भारत छोड़ो प्रस्ताव को रखते हुए कांग्रेस पर दबाव बनाया। क्या दबाव बनाया? हाँ, दबाव बनाया कि यदि मेरे प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया गया, यदि मेरे इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया गया, को नकारा गया, यही ना, तो मैं देश की रेत से क्या करूंगा? कांग्रेस से भी बड़ा संगठन खड़ा कर दूंगा। कांग्रेस से भी बड़ा संगठन खड़ा कर दूंगा। और देश को आजाद कर दिखाऊंगा। ओके, क्या हुआ परिणाम? दबाव काम आया, वर्धा में प्रस्ताव पारित। परिणाम वर्धा में भारत छोड़ो प्रस्ताव स्वीकृत, यही ना अंशिका? वर्धा में भारत छोड़ो प्रस्ताव स्वीकृत हो गया दबाव के नाते। शिखा, तो फिर आगे ये कहाँ इस पर कुछ चर्चा होनी थी? क्योंकि कांग्रेस की सालाना बैठक होती थी दिसंबर में, लेकिन यहाँ क्या हुआ? कांग्रेस की सालाना बैठक दिसंबर से पहले ही अगस्त में कहाँ पर? ग्वालियर ट्रैक मैदान बंबई। और भी कुछ इसमें तथ्य है? जी हाँ, 1 अगस्त तिलक दिवस। 1 अगस्त को तिलक दिवस पर बोलते हुए नेहरू जी ने क्या कहा? नेहरू ने कहा कि क्या कहा? सिखा, हम दुधारी तलवार से खेलने जा रहे हैं, यही कहा ना? नेहरू ने कहा कि हम दुधारी तलवार से खेलने जा रहे हैं। दुधारी तलवार से खेलने जा रहे हैं, किंतु क्या अब मेरा एक ही नारा होगा? संघर्ष, केवल संघर्ष। अब यही नारा होगा मेरा क्रिप्स और एमरी को। एमरी कौन थे? इंडियन सेक्रेटरी। और क्रिप्स वही जो क्रिप्स होते जल्दी जल्दी आए थे, क्रिप्स मिशन वाले। दुधारी तलवार से खेलने जा रहे हैं, किंतु अब एक ही जवाब होगा। क्रिप्स और एमरी को, यही ना? एमरी होते थे भारत सचिव। लिखने पर प्रॉब्लम है, मैं इसे मिटा दूं? क्रिप्स और एमरी को इसको मिटा दूं तत्काल? जरा 10 सेकंड देखो, अभी ये समाप्त नहीं हुआ क्योंकि यहाँ मैं लिख नहीं पा रहा। और आप जान रहे छात्रों में बड़े कम संसाधनों में पढ़ा रहा, व्हाइट बोर्ड मिल नहीं रहा,
मैडम बंगाल वाली जरा इसकी व्यवस्था कीजिए। हाँ, तो मैं वही कह रहा था कि नेहरू जी का कहना था कि अब मेरा एक ही जवाब होगा क्रिप्स और अमेरिको। क्या क्रिप्स और अमेरिको मेरा एक ही जवाब होगा, संघर्ष संघर्ष केवल संघर्ष। पीछे मैं बता चुका हूँ ना, अब यहाँ नहीं लिख पाया तो यहाँ लिख दिया। ओके, अगला क्रम क्या आता है? भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित। कहाँ पे? 8 अगस्त ग्वालियर 1942 को। स्थान ग्वालियर टैंक मैदान। ग्वालियर टैंक मैदान। ग्वालियर नहीं लिख देना, ग्वालियर टैंक मैदान बम्बई, है ना? ग्वालियर टैंक मैदान बम्बई में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित हुआ। क्लियर? यहीं पर गांधी जी ने करो या मरो, इंग्लिश में डू और डाई का नारा दिया। ओके, यहीं पर गांधी जी ने डू और डाई का नारा दिया। और एक चीज और, इसे अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। अब तो क्लियर हुआ, इसे अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। यानी जो भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित हुआ, उस भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के इस घटना को या भारत छोड़ो की घटना को अगस्त क्रांति भी बताया जाता है। अब तो क्लियर हुआ, अब इसके आगे जान लें। 8 अगस्त 1942 भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित हुआ कि कल से भारत छोड़ो आंदोलन छिड़ेगा, लेकिन रात में ही कांग्रेस के बड़े लीडरों को सरकार ने ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गिरफ्तार कर लिया। 12 बजे रात में, जब गांधी जी अपने आवास पर सो रहे थे, नेहरू जी सो रहे थे और सारे लोग इधर उधर सभी लोग सो रहे थे, सारे लोगों को सरकार ने ऑपरेशन जीरो आवर के तहत एक अभियान चला करके सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें जेल में बंद कर दिया। क्लियर? आगे आप लिख सकते हैं कि 8 अगस्त की, नहीं ऐसे ये डाल दो, ऑपरेशन जीरो आवर। ये आखिर क्या है हम लोग को मालूम हो जाएगा ना। जीरो आवर क्या है? ऑपरेशन जीरो आवर 8 अगस्त की रात में ही सरकार ने ऑपरेशन जीरो आवर नामक अभियान चलाकर सभी बड़े कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। यही ना, गिरफ्तार कर लिया। ओके, ऑपरेशन जीरो आवर यही है कि सभी बड़े नेताओं को अभी 8 अगस्त की 12 बजे रात में ही, 12 बजे मतलब वो अंग्रेजों में ऐसा होता है, 12 बजे के बाद दूसरा दिन मान लिया जाता है। 12 बजे का बिल्कुल करेक्ट टाइम, 12 बजे के तुरंत बाद जो है जो समय शुरू होता है वो दूसरा दिन मान लिया जाता है। अंग्रेजों के रात में ही दूसरा दिन चलता है, हम लोग क्या सूर्योदय से दूसरा दिन चलता है, सूर्योदय हुआ तो दूसरा दिन मानूंगे। तो इस तरह से ऑपरेशन जीरो आवर 8 अगस्त की रात में ही सरकार ने जो बड़े कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार कर जेलों में डाल दिया, इसे ऑपरेशन जीरो आवर कहा जाता है। सरकार का ऐसा सोचना था कि बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लेने के बाद भारत छोड़ो आंदोलन हो ही नहीं पाएगा, यही ना, ऐसा ही सोचा था। हम यहाँ ये देख लेते हैं, गांधी जी को उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी, उनके सचिव महादेव देसाई और अन्य उनके सहयोगियों के साथ पकड़कर उनको आगा खां पैलेस जेल,
पूना के जेल में उनको रखा गया। ऐसे ही अन्य जैसे बड़े नेताओं में वल्लभ भाई पटेल, गोविंद वल्लभ पंत इत्यादि को पकड़ करके आगा खां पैलेस जेल में भेज दिया गया। ये लोग वहीं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पटना के अपने घर में ही नज़रबंद हो गए, है ना। और आखिरकार कांग्रेस के कुछ बड़े नेता जैसे जयप्रकाश नारायण समाजवादी सोच के नेता थे। इनको हजारीबाग सेंट्रल जेल, आजकल झारखंड, इनको वहाँ बंद कर दिया गया। इसी तरह मौलाना अबुल कलाम आज़ाद बांकुड़ा जेल में बंद कर दिया गया। इन सारे नेताओं को जगह जगह उठा करके बंद कर दिया गया। अब तो क्लियर हुआ? तो आप यहाँ लिख सकते हैं, गांधी जी अपने सहयोगियों समेत पूना का यारोदा जेल में बंद किए गए। अब तो क्लियर? गोविंद वल्लभ पंत जैसे बड़े लीडर आगा खां पैलेस जेल ये लोग आगा खां पैलेस जेल में बंद हुए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पटना के घर में नजरबंद। जेपी मतलब समझ रहे, जयप्रकाश नारायण, जेपी हजारीबाग सेंट्रल जेल में जयप्रकाश नारायण, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद बांकुड़ा जेल। इस तरह से सारे बड़े लीडरों को बंद कर दिया गया। लेकिन अफसोस सरकार ये समझ नहीं पाई। ऑपरेशन 0 आवर के बाद जो अगली घटना घटी उसमें सरकार दंग रह गई। अगली सुबह ये जो आंदोलन था बिना नेता के ही भूमिगत होकर के स्वचालित होने लगा। ऑटोमोबाइल हो गया ये जो मूवमेंट था, भारत छोड़ो आंदोलन ऑटोमोबाइल होकर चलने लगा, स्वचालित होकर चलने लगा। बिना नेता के ही पहली बार भारत में कोई आंदोलन स्वतः स्फूर्त होकर के चल पड़ा। और इसमें सबसे अधिक योगदान दिया समाजवादी कांग्रेस के नेताओं जैसे जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, मीनू मसानी, अच्युत पटवर्धन, उषा मेहता, अरुणा आसफ अली। ये जो बड़े बड़े लीडर थे ये समाजवादी सोच के नेता थे, जो कांग्रेस में ही, कांग्रेस समाजवादी पार्टी 1934 बताया हूँ मैं। ये जो लीडर थे, जैसे देखे कि बड़े लीडर गिरफ्तार हो गए, ये दूसरी श्रेणी के नेता थे, सेकंड लाइन के लीडर थे, ये तुरंत सब भूमिगत हो गए। और भूमिगत होकर के इन लोगों ने आंदोलन का संचालन शुरू किया। इसी में से उषा मेहता ने कांग्रेस रेडियो की स्थापना की थी। अरुणा आसफ अली को भारत छोड़ो आंदोलन की झांसी की रानी माना जाता है। और एक तरफ जब ये सब चल रहे थे, दूसरी तरफ एक घटना हो रही थी, भारत में समानांतर सरकारों की स्थापना। तो भारत छोड़ो आंदोलन के बाद जो घटना घटती है उसमें दो बड़ी घटनाएं होती हैं। आंदोलन का स्वतः स्फूर्त होना, जिसमें कांग्रेस समाजवादी नेताओं ने बहुत बड़ा योगदान दिया था, और देश में समानांतर सरकारों की स्थापना, जिसकी शुरुआत पहले की थी बलिया से चित्तू पांडे ने, यही ना, बलिया से चित्तू पांडे ने इसकी शुरुआत की थी। ये कितने देर का बना वीडियो? प्रिय छात्रों, ये जो आपको भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में पढ़ाया गया, उसकी घटनाओं के बारे में पढ़ाया गया। अब भारत छोड़ो आंदोलन के बाद की क्या घटना होती है, अब ये वीडियो बहुत बड़ा ना हो जाए, मैं उसको इसके बाद बता दूंगा। ठीक, दो घटनाएं होती हैं जिसे अभी भी हमने बताया, कांग्रेस समाजवादी नेताओं के भूमिगत होकर आंदोलन में योगदान, और दूसरा देश में समानांतर सरकारों की स्थापना। ये दोनों घटनाएं अब ये इसके बाद हम नेक्स्ट अगले क्लास में बताएंगे। आज इतना ही। थैंक यू क्लास। जैसा भी आपको अगर अच्छा लगे तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए। ये मुझे कहना पड़ रहा है, लेकिन ठीक है, लगेगा अच्छा तो करिएगा, नहीं तो मत करिएगा।